नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। तेजस्वी का ऐलान, रोटी छीन सकते हो, वोट का अधिकार नहीं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने युवाओं को लेकर कह दी बड़ी बात। जेडीयू ने जारी की 243 विधानसभा प्रभारियों की सूची। पटना मेयर सीता साहू के घर पुलिस रेड, फरार हुआ मेयर का बेटा। पटना में वकील तो छपरा में शिक्षक की हत्या। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में लापरवाही पड़ी भारी। नवादा में ACS सिद्धार्थ ने किया स्कूल का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। साल 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। उन्होंने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ताजपुर पुल का औचक निरीक्षण किया। वे करीब आधे घंटे तक अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति देखते रहे। विपक्षी नेता एक के बाद एक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण फॉर्म इधर उधर फेंक के पड़े हैं। इसको लेकर एक वीडियो भी साझा किया। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि खुद महागठबंधन के कई बड़े नेताओं का भी अब तक पुनरीक्षण नहीं हुआ है। उन्होंने एक समाचार पत्र की कटिंग भी साझा की, जिसमें लिखा गया था कि देवघर में एक जलेबी बेचने वाले के पास फॉर्म पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार में 1% वोटर्स का भी सत्यापन नहीं होता है तो करीब 7.9 लाख मतदाता वोटिंग से वंचित हो जाएंगे। यानी हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 3251 वोट कटेंगे। तेजस्वी ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 52 सीटें ऐसी थी जहां हार का अंतर सिर्फ 5000 से कम था। सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए विधानसभा में सीटों की डिमांड की है। लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर सीट मांगी है। वहीं तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए ये कहा कि कांग्रेस अगर ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। कांग्रेस के बगैर भी कांग्रेस को आंख दिखाएंगे, जबकि कांग्रेस सबको सम्मान देती है। आज सबसे ज्यादा ओबीसी का भरोसा कांग्रेस पर है। अम्बेडकरवादी सोच के भारत का भरोसा जो आरक्षण की बात करे, एजुकेशन की बात करे और रोजगार की बात करे। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है, इसलिए स्ट्राइक रेट के हिसाब से विधानसभा में सीट मिले। कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है। गठबंधन में राजद के साथ खड़ी रही है। राजद को भी बड़ा भाई समझना पड़ेगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सहरसा में बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद काटने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता यह नहीं सोचती कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस साल छठ के बाद सहरसा के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी।
चुनाव से पहले जेडीयू ने बिहार की सभी 243 विधानसभा के लिए प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है और उसकी सूची भी जारी कर दी है। 243 विधानसभा में एक एक प्रभारी बनाया गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सूची जारी की गई है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक प्रभारी की नियुक्ति की गई है, जो पार्टी के चुनाव अभियान को अस्थायी स्तर पर मजबूत करेंगे। जेडीयू पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है और लगातार नीतिगत फैसले और घोषणाएं कर रही है। पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर साहू को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस की गाड़ी को उसके समर्थकों ने घेर लिया और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान छापेमारी टीम में शामिल महिला दारोगा के साथ शिशिर के समर्थकों ने बदसलूकी की। इस सब के बीच मेयर का आरोपी बेटा घर से फरार हो गए। पुलिस उसे संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है। दरअसल पटना की मेयर सीता साहू के घर पर अचानक कई थानों की पुलिस पहुंची, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस यह कार्रवाई मेयर के बेटे शिशिर साहू की तलाश में कर रही है। मेयर का घर पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज इलाके में स्थित है। पटना में अपराधियों ने वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सुल्तानगंज थाना से सटे बीच सड़क पर अपराधियों ने जितेंद्र कुमार महतो की हत्या की है। वकील रोज की तरह घर से दोपहर के वक्त चाय पीने के लिए निकले थे। जब वो चाय पीकर लौट रहे थे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटनास्थल पर 3 खोखे बरामद हुए हैं। जितेंद्र महतो पेशे से वकील थे। कुछ दूरी पर मोहम्मदपुर में उनका घर था। गोली लगने के बाद परिजन उन्हें पीएमसीएच लेकर गए, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र कुमार की मौत हो गई। वहीं छपरा में भी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक विसाही मध्य विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत थे। हमले में कार ड्राइवर कमलेश राय भी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। समस्तीपुर साइबर क्राइम की पुलिस टीम ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के मोहम्मद मेराज के रूप में हुई है। मोहम्मद मेराज ने ही 11 जुलाई को सोशल मीडिया साइट के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट पर कमेंट कर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उसने स्वीकार किया कि चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी उसी के इंस्टाग्राम आईडी से दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 20 जुलाई को चिराग को बम से उड़ा दिया जाएगा। पटना के पालीगंज अनुमंडल में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर कई बीएलओ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के 35 बीएलओ और 26 बीएलओ पर्यवेक्षकों का 1 दिन का वेतन रोका गया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चुनाव विभाग द्वारा 2 दिनों में कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में ये सामने आया कि बीएलओ पर्यवेक्षक और संबंधित अधिकारियों ने कार्य में शिथिलता बरती है। इन अधिकारियों के खिलाफ विधिवत एवं विभागीय कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं इस मामले में कई अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसीएस एस सिद्धार्थ एक बार फिर से राह चलते कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया है। एसीएस एस सिद्धार्थ नवादा में स्कूल के निरीक्षण को पहुंचे थे। वहां से लौटने के दौरान उन्होंने बख्तियारपुर में एक लिट्टी चाय बेचने वाले दुकान में पहुंचे। वहां उन्होंने बिना अपना विशेष परिचय दिए दुकान पर लिट्टी सेकी, फिर चाय भी बनाई। उनकी सहजता और आम लोगों के साथ जुड़ाव का यह अनोखा तरीका न सिर्फ दुकानदार बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर रहा है। हालांकि जब लोगों ने जाना कि उनके बीच लिट्टी सेकने और चाय बनाने वाले शख्स बिहार के आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ थे, तो लोगों ने उनकी इस अनोखी कार्यशैली की सराहना की।